हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दर्पण ऑनलाइन एकेडमी। स्वागत है आपका दर्पण ऑनलाइन एकेडमी में। जी बता दूं मैं कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, चाहे किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज ज्वाइन दर्पण ऑनलाइन एकेडमी। जी स्वागत है, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं आज हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश में बिल्कुल इनिशियली जीरो से, बेसिक इंग्लिश स्टार्टिंग से। गाइज, most of the people want to speak English. The thing is that they are unable to speak English because they don't know how to speak, how to do, how to learn. Right now I'm going to teach you about how to learn English. I start with the basic English. Let's get started. Guys, basic English में सबसे पहले आज हम बात करेंगे is am are का। कम ऑन, क्या बोला? is am are का। जहां पे बता दो कि is am are कभी भी अगर हो तो उसके लास्ट में हमें मिलेगा हूं, है, हो। कभी भी अगर इज एम आर की बात करें ना तो लास्ट में क्या मिलेगा? हूं, है, हो। अब मैं बता दूं कि इज एम आर जो हमारा है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर है। बट मैं बताऊंगा इन फ्यूचर, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि इज एम आर कभी हमारा मेन वर्ब का भी काम करता है। मैं बताऊंगा। आगे बता दूं कि इज एम आर जो हमारा है, आगे बता दो कि इज एम आर हमारा वो हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, यानी जिसमें वर्तमान की बात हो। अगर मैं बोलूं कि आई एम पुअर, मतलब मैं गरीब हूं, इसका मतलब वर्तमान में अभी मैं गरीब हूं। तो इज एम आर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब वो प्रेजेंट के बारे में बताएगा। ठीक है। अच्छा, इज एम आर में हम जानेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट, जहां पे हो रहा है यहाँ पे नो वर्क, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं बीमार हूं तो क्या कुछ काम हो रहा है? नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं तो यहाँ पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं गरीब हूं, वह चालाक है, वो अमीर है, ये सब क्या हमारे कॉम्प्लीमेंट है। यानी कॉम्प्लीमेंट बोले तो नो वर्क, नॉट एट ऑल। अब देखिए यहाँ पे, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट में एक होता है हमारा नाउन, एक होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे कि नाउन, जितने भी नाउन है सब हमारे क्या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है? पेन। पेन हमारा क्या है? हमारा नाउन है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब पेन हमारा क्या है? ब्लैक है। ब्लैक तो हमारा एडजेक्टिव है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। यानी यू कैन से दैट इफ यू टॉक अबाउट नाउन और एडजेक्टिव, बोथ यू कैन से इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अगर चाहे नाउन हो, चाहे तो आप कह सकते हैं कि चाहे नाउन हो या एडजेक्टिव है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब जैसे एडजेक्टिव में क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुल, या फिर रेड, या फिर टॉल। इसमें कहीं ना कहीं किसी चीज का क्या बताता है? विशेषता, खासियत बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। तो गाइस, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? जब हम बात करेंगे इज एम आर, तो इज एम आर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और इसके लास्ट में मिलता है हमें हूं, है, हो, कुछ इस तरह से। और बता दूं कि इज एम आर हमारा जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है। यानी जब इज एम आर का बात करेंगे तो पता चलेगा कि आप वर्तमान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप अभी का बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि आई एम रीडिंग। आम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूंगा? मैं आई एम टीचिंग। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो वर्क। तो नो वर्क के हिसाब से ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे सुटेबल नहीं हो पाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा होता है नाउन या एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, तो गाइज मैं बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का सेंटेंस इसको फ्रेम करना हो, बनाना हो, इंग्लिश से हिंदी बनाना हो या हिंदी से इंग्लिश बनाना हो, तो ज्यादातर हम, तो गाइज मैं बता दूं कि अगर कभी भी सेंटेंस को फ्रेम करना हो, बनाना हो, जैसे कि हम हिंदी को इंग्लिश में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन मेथड, तो वहां पे 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा हमारा रहेगा WH वर्ड। मैं बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो चीजों को एक्सेप्ट करता है, जो बिल्कुल एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं अगर बोलूं कि, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। अब है नेगेटिव, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, यानी क्या हो गया? नेगेटिव।
और इंट्रोगेटिव का सही मायने में बोला जाए तो इंट्रोगेटिव को बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। इसमें क्या हमें इंट्रोगेटिव जो बना है वो हमारा बना है इंट्रोगेट से। इसका मतलब होता है इंक्वायरी करना, सवाल करना, पूछताछ करना, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक होता है हमारा यस नो, एक होता है हमारा WH। तो WH जो है हमारा इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लास में होता है फुल स्टॉप, और इंट्रोगेटिव और WH क्लास में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गाइस अब हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। जी हाँ, हम अभी पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश में इज, एम, आर, जिसका हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव। देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले इसका रूल देखिए, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट, हो सकता है नहीं भी, प्लस कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, मैं बता दिया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट या तो होता है हमारा नाउन या तो हमारा क्या होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पे बता दूं कि आई के पास एम लगता है, वी, दे, यू या कोई प्लरल हो वहां पे क्या लगता है? आर का प्रयोग होता है। और मैं बता दूं कि ही, शी, इट, आनेम या कोई सिंगुलर वहां पे क्या होता है? इज का प्रयोग होता है। तो कहां पे इज एम आर में कहा हम आई का प्रयोग करते हैं? तो इज एम आर में बता दूं कि कहां हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, कहां पे इज का करते हैं, कहां पे आर का करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि वह खुश है, क्या है? वह खुश है। सबसे पहले इस रूल के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ से क्या है? वह, तो वह का क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल पा रहा है, शी भी हो सकता है, बट मैं ही मान लेता हूं, तो ही हो गया। अब ही के पास इज होगा कि एम की आर? देखिए यहाँ पे ही के पास इज का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? इज। उसके बाद क्या है? नॉट। नॉट यहाँ पे कहीं है? नहीं है। फिर हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? खुश। क्या होता है खुश का? हैप्पी। तो क्या हो गया? ही इज हैप्पी, वह खुश है, ही इज हैप्पी। ये हमारा बेसिक इंग्लिश में मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट है मैं लंबा नहीं हूं। तो सबसे पहले यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। सबसे यहां पे क्या है? मैं का आई। अब आई के पास क्या प्रयोग होगा? अब आई के पास हम किसका यूज करेंगे? अब आई के पास हम किसका यूज करेंगे? इज का कि एम का कि आर का? इज का कि एम का कि आर का? जाहिर है कि आई के पास क्या होता है? एम का, तो यहाँ पे क्या जाएगा? एम। उसके बाद हमारा क्या है? नॉट। कहीं इसमें नॉट है? हाँ है, नहीं तो लगा देंगे यहाँ पे नॉट। फिर हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? लंबा। लंबा क्या होता है? टॉल। यानी आप बोल सकते हैं कि मैं लंबा नहीं हूं तो आई एम नॉट टॉल। मैं बता दूं गाइस कि बेसिक इंग्लिश में जब पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या रहेगा? इज, एम, आर। उसके बाद आप जो भी हैं बोल लीजिए कि आप क्या हैं? ब्रिजमोहन है तो बोल लीजिए आई एम ब्रिजमोहन। आप क्या हैं? टेबल है तो क्या बोलेंगे? सॉरी, आप क्या हैं? या फिर गाइस मैं बता दूं कि अगर कभी भी सबसे पहले यहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट, या फिर सबसे मैं बता दूं कि यहां पे पर्सन हो या थिंग्स हो, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में हम क्या करना है? बताना है। तो जैसे मैं बोलूं कि पेन, ये हमारा क्या? मार्कर। अगर बोलूं कि मार्कर लाल है तो क्या बोलूंगा? मार्कर इज रेड। तो यहाँ पे कोई वस्तु के बारे में बताना है या कोई पर्सन के बारे में बताना है। बेसिकली मैं बता दूं कि इज हमारे जब हम बेसिक पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि कौन क्या है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ पे कौन क्या करता है इसमें यहाँ पे चर्चा नहीं करना है, कौन क्या है। जैसे मैं ब्रिजमोहन, मैं लंबा हूं तो मेरे बारे में पता चला कि मैं लंबा हूं। जैसे आप छोटे हैं तो आपके बारे में पता चल रहा है। तो किसी चीज के बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि
मेरे पास यह क्या मोबाइल है, तो मैं क्या बोलूंगा, यह एक मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ मोबाइल। तो कहीं भी अगर किसी के बारे में बताना हो, तो कहीं भी अगर किसी चीज के बारे में बताना हो तो उसके बारे में व्याख्या करेंगे, बताएंगे, तो वहां पे इज एम आर का हेल्प लेंगे और बोलेंगे जैसे कि मैं ये हूँ, वो ये है, पंखा व्हाइट है, बल्ब रेड है, तो आपको इस तरह बताना हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसके बाद हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है कि हमेशा क्या से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क से दी एंड होगा। इसमें हमेशा सवाल क्या होगा, टू आस्क का क्वेश्चन, इसमें हमेशा क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। इसका जो आंसर होगा हमेशा यस या नो में होगा, और हमेशा क्या से शुरू होगा। जैसे मैं बोलूँ कि क्या आप गरीब हैं, तो क्या बोलोगे आप, हाँ या ना। क्या आप शिक्षक हैं, क्या बोलोगे, हाँ या ना। इसका जवाब हाँ या ना में होगा, और हमेशा क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल होगा, स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि क्या आप अमीर हो, जैसे कि अगर जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या आप अमीर नहीं हो, तो यहां पे देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, तो कैसे बनाएं, देखो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉट, लेकिन अगर स्टार्टिंग में क्या होता है उसके लिए वॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज एम आर हमारा पहले है, तो इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इज एम आर का प्रयोग करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट क्या है, आप है, आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू के पास गाइस कभी भी हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे ना, तो सबसे पहले चेक करें कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो आपका क्या होता है यू, यू के पास क्या होगा आर, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आर। उसके बाद हमारा क्या है सब्जेक्ट, बता दिया इस बार यहाँ पे क्या है आपका यू, फिर यहाँ पे क्या है नॉट, कहीं है तो नॉट लगा दीजिए। फिर हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्या है अमीर, अमीर में क्या होता है रिच, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, आर यू नॉट रिच, आर यू नॉट रिच, क्या आप अमीर नहीं है। अगर मैं बोलूं कि क्या आप पागल हो, तो सबसे पहले इसमें रूल के साथ सबसे पहले क्या इज एम आर है, तो इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका प्रयोग करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है आप, आपको हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, और यू के पास क्या होता है हमारा आर का प्रयोग होता है। अब उसके बाद हमारा क्या बच गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आप, आपका यू, फिर हमारा क्या बच गया नॉट, क्या है यहाँ पे नॉट नहीं है, फिर हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्या है पागल, क्या होता है मैड, मैड, फिर यहाँ क्या बच गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया आर यू मैड, आर यू मैड, क्या आप पागल है, ठीक है। इसमें बनाए क्या आप चालाक है, क्या आप गरीब है, क्या वो अमीर है, सब क्लास में क्या आ रहा है हूं है हो आ रहा है, यहाँ पे हमें इज एम आर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जानना है WH वर्ड के बारे में, WH वर्ड क्वेश्चंस के बारे में। देखो क्या है यहाँ पे सबसे पहले जान लें कि हमारा WH वर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे वॉट हमारा WH है, जिसमें WH है, वाई में WH, वैन में WH, वेयर में WH, हाउ में WH, हुम में WH, हु में WH, इसीलिए इसका नाम रखा गया है WH वर्ड, क्योंकि सारा का सारा हमारा क्या वर्ड है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसे हमें क्वेश्चन करना हो। जैसे कि मैं लिखूं कि व्हाट मतलब क्या होता है, तो मैं क्या बोला कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या से क्वेश्चन हो रहा है। फिर है क्यों, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्वेश्चन। व्हेन, आप स्कूल कब जाते हो,
वेयर आप कहाँ रहते हो, हाउ आप कैसे इंग्लिश बोल लेते हो, हुम आप किसको जानते हो या किनको जानते हो, हु मतलब आप कौन हो। आपने देखा कि गाइज सभी में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी का नाम रखा गया है WH वर्ड क्वेश्चन। कोई दिक्कत? तो अभी करना कुछ नहीं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव में कि सबसे पहले होगा इज एम आर, तो वही है सब्जेक्ट नोट हो सकता है नहीं प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें से कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा, फिर हमारा होगा इसमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट नोट हो सकता है नहीं प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा गाइस, हम कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH वर्ड है? बता दूं, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं WH वर्ड के बारे में, तो बता दूं कि WH वर्ड के बारे में तब जानेंगे हम जब उसमें कुछ इस तरह से रहे, कब कहाँ क्यों क्या कैसे, जब सेंटेंस के बीच में, कम क्या बोला मैं, जब सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के बीचों बीच में हो, कब कहाँ क्यों क्या कैसे, तब वहां पे समझ लेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं WH वर्ड के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम WH वर्ड का जो होता है उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि वह कैसे तैयार नहीं है, तो देखिए कैसे हमारे बीच में है कि नहीं, बीच इन द सेंस कैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, तो WH वर्ड जो क्वेश्चन है यहां नहीं होगा और यहां नहीं होगा, बाकी कहीं भी सकता है, यहां भी यहां भी यहां भी कहीं भी बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वह कैसे तैयार नहीं है, तो सबसे पहले कैसे आ गया हमारा, तो कैसे क्या होता है हमारा हाउ, तो हाउ लिखेंगे हम। अब हाउ लिख लिया, इसमें से कोई एक हो गया, फिर हमारा क्या बच गया इज एम आर। मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले, उसके इस्तेमाल करने से पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमेशा ऑलवेज ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आई हो गया तो एम हो गया, ही हो गया तो इज हो गया, क्योंकि हम एक के पास एम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जाहिर है कि हेल्पिंग वर्ब का जो बिल्कुल कनेक्शन जो है, अग्रीमेंट जो किया हुआ है वो किया है सब्जेक्ट से, यानी हेल्पिंग वर्ब जो अग्रीमेंट किया हुआ वो सब्जेक्ट से किया हुआ। तो हाउ हो गया, अब इज एम लगाने से क्या चेक करेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है वह, वहां का ही हो या शी हो, वहां पे क्या होता है इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या लगा दिया हम इज का, हो गया। फिर हमारा क्या बच गया सब्जेक्ट क्या है वहां का ही, फिर हमारा क्या नॉट कहीं है लगा दीजिए, फिर हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट क्या है तैयार, तैयार का क्या होता है हमारा रेडी, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी क्या हो गया हाउ हिज, वह कैसे तैयार नहीं है, तो क्या हो गया हाउ इज ही नॉट रेडी, वह कैसे तैयार नहीं है। अब बोलूंगा वो कब तैयार नहीं है, तो क्या जाएगा व्हेन इज ही नॉट रेडी, वो क्यों तैयार है तो वाई इज ही रेडी, वो क्यों तैयार नहीं है तो वाई इज ही नॉट रेडी, सब इसी के बेसिस पे बन रहा है। नेक्स्ट है तुम क्यों बीमार हो, यहाँ पे क्यों आ गया, अब क्यों के इंग्लिश में क्या होता है वाई, तो सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे, वाई हो गया। उसके बाद हमारा क्या इज एम आर, इज एम आर लगाने से पहले क्या चेक करेंगे गाइस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, चेक करेंगे मतलब सबसे हमारा क्या है तुम का यू के पास क्या होता है आर का प्रयोग, तो आर लिखा मैंने। फिर हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट क्या है तुम का यू, फिर हमारा क्या है नॉट कहीं है नहीं है, फिर हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट क्या है कॉम्प्लीमेंट, बीमार, बीमार में क्या होगा इल, फिर हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी हाउ वाई आर यू इल, तुम क्यों बीमार हो, वाई आर यू इल, तुम क्यों बीमार हो। तो गाइज अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिक से स्टार्टिंग से इज एम आर का प्रयोग पढ़ा, जिसमें बता दूं कि इज एम आर, तो गाइज अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा, बेसिक से पढ़ा इज एम आर के बारे में, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म है, और इसका हम इस वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं। और इज एम आर में तो बहुत कुछ पढ़ना है, बट अभी हम लोगों ने इज एम आर में पढ़ा कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग, ठीक है। और बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो नाउन हो या एडजेक्टिव जिसमें नो वर्क, जिसमें कुछ काम ना हो, वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। इस हमारे हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू। तो बता दूं कि इस सब के बारे में बता चुका हूं। अब कभी कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें हमें और बताएं कि कुछ समझ में नहीं आया, कि समझ में आया। तो वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।